जादुई समोसा भाग 2। अब अर्जुन के समोसे पूरे सोनपुर गांव में मशहूर हो गए थे। सुबह होते ही उसके समोसों की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती। लोग दूर दूर के गांवों से अर्जुन के समोसे खाने आते। जहां पहले अर्जुन मुश्किल से 10-15 समोसे बेचता था, अब वह रोज सैकड़ों समोसे बेचता था। माँ ने अर्जुन से कहा, बेटा, अब हमें एक छोटी सी दुकान खोल लेनी चाहिए। रोज सड़क पर बैठना ठीक नहीं है। अर्जुन ने भी यही सोचा था। अपनी जमा पूंजी से उसने बाजार के किनारे एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। अर्जुन समोसे वाला। दुकान बहुत सजी हुई थी। माँ सुबह उठकर समोसे का भरावन तैयार करती। अर्जुन ताजे ताजे समोसे तलता और ग्राहकों को गर्मागर्म परोसता। धीरे धीरे उसकी दुकान इतनी मशहूर हो गई कि शहर के अमीर लोग भी वहां आने लगे। लेकिन जहां सफलता आती है, वहीं ईर्ष्या भी जन्म लेती है। बाजार में ही एक लालची और धूर्त हलवाई था, भोलू हलवाई। पहले उसके मिठाई और समोसे सबसे ज्यादा बिकते थे, लेकिन अब अर्जुन की दुकान की भीड़ देखकर वह जल भुन जाता था। वह सोचता, अर्जुन तो एक मामूली लड़का है, अचानक इसके समोसे इतने स्वादिष्ट कैसे हो गए। भोलू ने अर्जुन की दुकान को नुकसान पहुंचाने के लिए चालें चलनी शुरू कर दी। कभी वह अर्जुन के समोसों में चुपके से मिर्ची मिला देता, तो कभी दुकान के बाहर झूठी अफवाहें फैलाता कि अर्जुन के समोसे में खराब तेल का इस्तेमाल होता है। पर अर्जुन कभी किसी से लड़ाई नहीं करता। वह चुपचाप अपने काम में लगा रहता, माँ के सिखाए उसूलों पर चलता। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है बेटे। एक दिन भोलू ने सोचा कि अर्जुन के समोसों का राज पता लगाया जाए। रात के अंधेरे में वह अर्जुन की दुकान में घुस आया और चारों तरफ छानबीन करने लगा। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई खास मसाला या कोई जड़ी बूटी मिल जाए जिससे समोसे इतने स्वादिष्ट बनते हैं। लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। न कोई जादुई मसाला, न कोई रहस्यमयी तेल। केवल साफ सफाई, अच्छे मसाले और माँ बेटे की मेहनत की खुशबू। भोलू को समझ नहीं आया। वह गुस्से से पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। लेकिन उसका दिल नहीं भरा। उसने और बड़ी साजिश रची। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ी मेले का आयोजन हुआ। मेला में गांव गांव से व्यापारी आए। रंग बिरंगे झूले लगे, मिठाइयाँ, कपड़े, खिलौने बिकने लगे। अर्जुन ने भी अपनी दुकान मेले में लगाई। उसने सोचा था कि अगर मेला में समोसे अच्छे बिके तो उसका नाम और दूर दूर तक फैल जाएगा। पहले ही दिन अर्जुन की दुकान पर इतनी भीड़ लगी कि उसे समोसे तलते तलते पसीना आ गया। लोग कतारों में खड़े थे। बच्चे चिल्ला रहे थे, भैया, 2 समोसे देना। अर्जुन भैया, मेरे लिए 4 समोसे पैक कर दो। भोलू हलवाई ये सब देख रहा था। उसने अर्जुन के समोसे में चोरी छिपे जहरीला पाउडर मिलाने की योजना बनाई, ताकि लोग बीमार पड़ जाएं और अर्जुन की बदनामी हो। रात में जब अर्जुन और उसकी माँ दुकान बंद करके घर लौटे थे, भोलू ने अर्जुन के बर्तन में वह जहरीला पाउडर मिला दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अगली सुबह अर्जुन जब दुकान पर पहुंचा तो उसने माँ के कहने पर बर्तन धोने शुरू किए। माँ ने कहा था, बेटा, हर सुबह नए दिन की शुरुआत साफ सफाई से करो। जब अर्जुन ने बर्तन धोए तो वह जहरीला पाउडर पानी में बह गया। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि किसी ने उसके खिलाफ साजिश रची थी। समोसे फिर से बने, ताजगी से भरे और उतने ही स्वादिष्ट रहे। मेला में उस दिन भी अर्जुन की दुकान सबसे ज्यादा चमकी। भोलू को यह देखकर सदमा लगा। वह समझ गया कि अर्जुन की सफलता का रहस्य कोई जादू नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई, मेहनत और माँ के संस्कार हैं। रात को अर्जुन अपने छोटे से घर की छत पर लेटा था। चांदनी में माँ और वह बैठे थे। माँ ने कहा, बेटा, भगवान ने तुझे आजमाया था और तू उस परीक्षा में सफल रहा। अर्जुन मुस्कुरा दिया। उसे अब जादुई समोसे की भी याद नहीं थी। वह जान चुका था, सच्चा जादू खुद के भीतर की मेहनत, ईमानदारी और अच्छाई में होता है। उसकी आंखें सपनों से भरी हुई थीं,